हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। दोस्तों, ताकड़ साइंस क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं जगदीश ताकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम त्रिभुज को बहुत आगे तक बढ़ा चुके हैं। अब इसमें एक दो क्लास और होगी, इसकी ज़्यादा तीन हो जाएगी। फिर हम इसके जितने भी टॉपिक पढ़े ना, इनके प्रश्न सोल्व करेंगे दोस्तों। हर एक कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे हम इन पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही चीज़ कि हमने बहुत सारे कंटेंट पढ़ लिया। देखो, बहुत सारे टॉपिक फैक्ट क्लियर कर लिए हमने। उन फैक्ट पर अब हम प्रश्न क्लियर करेंगे। एक दो क्लास हम केवल अभ्यास प्रश्न की लगाएंगे यहाँ पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी थी। उससे पहले हमने पढ़ी थी त्रिभुजों की सर्वांग समता। उससे पहले पढ़ी थी त्रिभुजों की रचना। उससे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कब से। इधर ध्यान देना दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो, त्रिभुज में केंद्र क्या होता है? अब त्रिभुज में केंद्र चार केंद्र होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। त्रिभुज में कुल चार केंद्र होते हैं, उन चारों केंद्रों को हमें पढ़ना है। तो इधर ध्यान देना। पहले मैं केंद्र की बात करने से पहले कुछ शब्द आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इधर ध्यान देना। देखो, यहाँ पे मैं बात कर ही लेता हूँ आपसे कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका, ये भी हमारे बार बार काम में आने वाला शब्द है। ये लिखा मैंने माध्यिका। दोस्तों ध्यान देना, ये माध्यिका बार बार काम में आएगा अभी मेरे। तो माध्यिका क्या होती है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। इधर ध्यान देना दोस्तों, माध्यिका की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूँ। यहाँ पे बना देता हूँ। चलो, एक त्रिभुज बना दिया मैंने। ये क्या किया मैंने दोस्तों, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। एक त्रिभुज बना दिया मैंने। अब ध्यान देना, ये त्रिभुज जो है ना, इसका ये देखो, ये शीर्ष मेरे पास, ये शीर्ष है, इसका नाम है ए। ये बी शीर्ष है, इसका नाम बी है। और ये कौन सा, सी शीर्ष है। मतलब कि त्रिभुज में जो तीन बिंदु होते हैं ना, उनके मैंने नामकरण कर दिए। अब मेरे को देखो माध्यिका की परिभाषा बतानी है ना। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है। ये ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है मेरे सामने वाली भुजा। देखो, ये शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा ये है। और इनका मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे कहीं पे। ये बोल रहा हूँ मैं मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? मध्य बिंदु। ये लिखा मैंने, मध्य बिंदु है मेरा। तो मैं आपको समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो ध्यान देना, इसको मैं मिलाया। देखो, मैंने ये मिला दिया, ये लो। और इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं, कौन सा, डी। तो यहाँ पे माध्यिका की परिभाषा लिखना आप। ये ए डी क्या है मेरे पास, ये लिख रहा हूँ मैं। देखो, ए डी क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका की परिभाषा लिख ले जल्दी से कि शीर्ष से सामने वाली, मैं लिख रहा हूँ देखो, शीर्ष, यहाँ पे ध्यान देना, इधर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष से सामने वाली भुजा, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक है ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मिलाने वाला रेखाखंड, ये लिख दिया मैंने, रेखाखंड। तो ध्यान दे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, माध्यिका की परिभाषा होती है। माध्यिका क्या होती है? ये त्रिभुज में जो माध्यिका होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। कि शीर्ष ये रहा मेरा, शीर्ष से सामने वाली भुजा है। देखो, ये शीर्ष है मेरा, ये सामने वाली भुजा है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को। ध्यान देना, मध्य बिंदु ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मिलेगा कौन? मध्य बिंदु। ना, मध्य बिंदु पे मिलेगी तभी हम उसे माध्यिका बोलेंगे, वरना माध्यिका नहीं बोलेंगे फिर उसे। तो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है उसे माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका देखो, ये ए बिंदु है, ये डी है। तो इसको क्या बोल देंगे? रेखा का नाम क्या हो जाएगा? ये मैंने बताया था ना आपको, रेखाखंड को हम ए डी से लिख देंगे। देखो, ये ए डी हो गया मेरा, ठीक है। तो माध्यिका क्लियर हुई। अब ध्यान देना, इधर माध्यिका की परिभाषा समझ में आई ना दोस्तों? ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी। अब मेरा पहला पॉइंट जो आ रहा है, त्रिभुज है मेरा। त्रिभुज में केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ये डायग्राम ये रह जाएगा मेरा, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ अब केंद्रक। ध्यान देना, केंद्रक। केंद्र ये था, केंद्र चार होंगे इसमें, केंद्र का अकेला ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही चीज़? केंद्र कितने होंगे? चार। केंद्र कितना होगा? केवल ये एक। तो केंद्रक, ठीक है। अब केंद्रक पढ़ना है हमें। तो देखो, ये माध्यिका थी। ऐसे में ये भी शीर्ष है मेरा, शीर्ष और इसके सामने वाली भुजा है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, शीर्ष से सामने वाली भुजा को के मध्य बिंदु को मिला दूँ। मान लो इसका मध्य बिंदु ये है मेरा, तो मैं देखो इसको मिला दिया, ये, ठीक है। समझ में आ रही ना ये चीज़? इसको नाम देता हूँ मैं, इसको डी दिया, तो इसको क्या देता हूँ मैं? ई दे देता हूँ नाम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये शीर्ष है मेरे पास और ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है। तो मान लो इसको मैं मिला दूँ इससे। देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये चीज़ समझ में आई नहीं दोस्तों? क्या किया, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया। और मिलाने पर देखो,
मिलाने पर एक क्या मिला मेरे को, प्रतिच्छेद बिंदु मिला, कटान बिंदु मिला, संगम बिंदु मिला, तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान से देखना, इसको नाम में क्या देता हूँ, एफ दे देता हूँ नाम। इसको मैंने एफ दे दिया, इसको बारीकी से समझना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाओ, ऐसे 3 शीर्ष है, तीनों को मिलाया तो क्या बना मेरा, एक कटान बिंदु मिला, उनका एक प्रतिच्छेद बिंदु मिला। उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो ध्यान देना, इस केंद्र को किससे लिखते हैं, इसका प्रतीक होता है कैपिटल जी, ठीक है ना। तो इसका प्रतीक क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख दिया, इसका प्रतीक लिख दूँ मैं, केंद्रक का प्रतीक क्या होता है, प्रतीक का मतलब इसको किससे दर्शाएंगे, जी से। तो इसको प्रतीक क्या हो गया, जी हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा की बात करता हूँ मैं, परिभाषा किसकी, केंद्रक की परिभाषा। देखो केंद्र की परिभाषा क्या होती है कि यहाँ पे ये देखो माध्यिका समझ में आ गई ना सबको, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इधर मैं लिख दूँ माध्यिका के मिलान बिंदु को। और एक चीज़ और बता दूँ माध्यिका में आपको, देखो एक चीज़ और बता दूँ माध्यिका में, ये माध्यिका देखो ये एक बिंदु है मेरा, एक बिंदु से गुजर रही है। और हमने बताया था एक बिंदु से जब भी रेखाएं गुजरती हैं, एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजरती है तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। और उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं हम संगामी बिंदु या संगम बिंदु। तो ध्यान देना, माध्यिका क्या होती हैं, संगामी होती हैं। ये माध्यिका क्या होती है, माध्यिका संगामी होती है। दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर कि माध्यिका जो होती है संगामी होती है, तो हवा और धुआं कुछ नहीं लगता। फिर देखो परिभाषा लगाई हमने, तो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजरती, 2 या 2 से अधिक रेखाएं गुजरती है, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, उन रेखाओं को बोलते हैं संगामी रेखाएं। तो बताओ एक बिंदु है, एक बिंदु से 3 रेखाएं गुजरी, 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 अधिक ही तो है, ठीक है। तो अब इधर ध्यान देना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, माध्यिकाओं ध्यान देना, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं, या इसको संगम बिंदु भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना, माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो है ना वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आ गई। देखो मैं इसमें गणित में जो भी काम करता हूँ ना वो चित्र के माध्यम से करता हूँ। ये मैंने चित्र बना दिया और चित्र से सारे यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। देखो माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ये माध्यिका है, इनका कटान बिंदु क्या कहलाया, मेरा केंद्रक कहलाया। परिभाषा समझ में आई केंद्रक की, ओके बिल्कुल समझ में आई होगी। अब ध्यान देना, इस पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब हम देख लेते हैं केंद्रक जो होता है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं केंद्रक, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो केंद्रक क्या करता है, केंद्रक माध्यिका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं केंद्रक माध्यिका को, समझ में आ रही दोस्तों। केंद्रक का मतलब हो गया जी, माध्यिका है ये जो मैंने खींची रेखा है ये माध्यिका है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है या बांटता है, लिख लो। ऐसा विभाजित नहीं लिखो ना, तो बांटता है लिख लो आप, लिख दिया मैंने, बांटता है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैंने बोला केंद्रक जो है ना, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इसका मतलब ये है जो शीर्ष है ना उसकी तरफ तो 2 होगा, और जो भुजा मध्य बिंदु मतलब भुजा का जो मध्य बिंदु है ना उसकी तरफ 1 होगा। इसका मतलब हुआ ये जो है ना इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2, इसकी हो जाएगी 1, इसकी शीर्ष की हो जाएगी कितनी, शीर्ष की हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1, शीर्ष की हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इसको समझ में नहीं आ रहा तो और बारीकी से देख लेते। देखो इसका मतलब क्या निकला, इसका अर्थ निकला। देखो ये ध्यान देना मेरा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरी, ए और जी, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी, जी डी। तो मैं लिख दूँ देखो ए जी बटा जी डी बराबर, और लिख रहा हूँ मैं आगे, ध्यान देना। ये देखो ये मेरा कौन सा, ये ले लेते दोस्तों, बी जी और जी डी, जी ई आ जाएगा। देखो ये लिखा मैंने, ध्यान देना, ये ले रहा हूँ मैं शीर्ष, ये रहा मेरा कौन सा, बी जी और जी ई आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने कौन सा, बी जी और आ जाएगा मेरा जी ई आ जाएगा। फिर बराबर आगे ध्यान देना इधर दोस्तों, फिर आगे क्या आ जाएगा, देखो सी जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने कौन सा, ये सी जी बटा क्या आ जाएगा मेरा, जी एफ, क्या आ जाएगा, जी एफ। तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा, ये इस अनुपात में बांटने का मतलब ये हो गया दोस्तों। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे सवाल होंगे, ध्यान देना। मैं भी आपको अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा इसमें। तो ये चीज़ समझ में किस किस को नहीं आई, सबको आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान देना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्र के अंदर। क्यों, क्योंकि केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक ध्यान रखना, केंद्र और केंद्रक में अंतर है। केंद्रक माध्यिका को
2:1 में बांटता है। यहाँ तक समझ में आई दोस्तों चीज़, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक और लिख ले, मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे इसमें ध्यान देना क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं, त्रिभुज में ध्यान देना कौन सा त्रिभुज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये त्रिभुज बना रहा हूँ, इसको समझना आप। ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, इसमें केंद्र कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे देखो माध्यिकाओं के कटान बिंदु की क्या बोलेंगे हम, केंद्रक बोलेंगे। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हमने केंद्रक बोल दिया। फिर मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ, देखो ये त्रिभुज बना दिया मैंने। फिर मैं आगे क्या कर रहा हूँ, फिर मैं आगे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना। तो ये तीनों त्रिभुज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, इसको भी माध्यिकाओं को बिंदु को ये मिलाओगे, मध्य बिंदु को इसमें मिलाओगे, इसमें भी मिलाओगे, देखो। और इसमें भी क्या करोगे आप, इसमें भी मिलाओगे, इसमें भी क्या करोगे, मध्य बिंदु को मिलाना है आपको। तो इसका मतलब ध्यान देना, ये जी हो जाएगा यहाँ पे, ये भी जी हो जाएगा, ये भी जी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे ये लिख दूँ कि केंद्रक जो है ना, केंद्रक यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, केंद्रक त्रिभुज, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। खुद देखो आप, क्या आपको केंद्रक के त्रिभुज के बाहर बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अंदर दिखाई दे रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो क्या, कि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। केंद्रक कहाँ पे, देखो अभी आगे जो कुछ बनेंगे वो बाहर भी बनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, अंदर बनता है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो अब तक हमने देखो इसके केंद्र के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। तो दोस्तों ये समझ में तो आ रही, बताइए मेरे को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है चीज़। हमने अभी केंद्र के बारे में देखो क्या क्या बात कर ली हमने, माध्यिका को समझा दिया, फिर एक केंद्र का ये चित्र बना दिया, फिर मध्य बिंदु बना दिया, फिर इनको मिला दिया, प्रतीक बना दिया इनका। फिर एक बात और देख लो इसमें ध्यान देना, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। ये तो हमारा केंद्रक कौन सा, ये तो केंद्रक हो गया हमारा, केंद्रक और शीर्ष, केंद्रक और शीर्ष और भुजा का मध्य बिंदु, भुजा का जो मध्य बिंदु होता है ना, भुजा का मध्य बिंदु, ये लिख रहा हूँ मैं, भुजा का क्या है, मध्य बिंदु संरेखीय होते हैं, संरेखीय होते हैं। बताओ ये दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को पहले ये बताओ। संरेखीय होते हैं, कैसे होते हैं यहाँ पे देखना। इधर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक त्रिभुज बना रहा हूँ, देखो ये मैंने क्या कर दिया, त्रिभुज बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये त्रिभुज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब ध्यान देना, ये शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैंने लंब डाल दिया, सॉरी लंब नहीं, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया। फिर क्या आ जाएगा, फिर शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, फिर शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया। तो देखो ये तो मेरे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, शीर्ष, ये भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, देखो शीर्ष हो गया, और ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया केंद्रक, और ये क्या हो जाएगा मेरा भुजा का मध्य बिंदु। तो मैंने यही तो लिखा, तीनों एक ही रेखा में तो है, वो उधर देख लो एक ही रेखा में तो है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, केंद्रक, शीर्ष और मध्य बिंदु संरेखीय होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ाया ना, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम क्या करते हैं, मैं केवल 5 सेकंड दूंगा आपको, 5 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे आपको केंद्रक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब तक मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अब तक मैंने ये बताया माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका ये होती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हमने माध्यिका बोला था। और माध्यिका क्या होती हैं, ये एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो क्या हो गई, ये संगामी हो गई। फिर मैंने आगे बताया आपको केंद्रक के बारे में, केंद्रक के बारे में बताया ना। तो इधर ध्यान से देखना, अब केंद्रक को हम किससे लिखेंगे, जी से लिखेंगे। इसका प्रतीक समझ में आया। और परिभाषा क्या है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, या माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, या माध्यिकाओं का संगम बिंदु। फिर मैंने बताया आपको क्या, कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये सूत्र याद रख लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर आगे मैंने बताया आपको कि कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो, केंद्रक उसके अंदर ही बनेगा, बाहर बन ही नहीं सकता। फिर मैंने बताया केंद्रक, शीर्ष और मध्य बिंदु संरेखीय बिंदु होते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे बात कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो है ना, अब मैं केंद्र से संबंधित कुछ बिंदु बता रहा हूँ आपको। केंद्र की बात कर रहा हूँ, इससे संबंधित कुछ बिंदु बता रहा हूँ मैं आपको। केंद्र के संबंधित कुछ बिंदु है, इस पर फोकस करना आप। देखो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहली 4 बिंदु बताऊँगा मैं। पहली चीज़ कौन सी बता रहा हूँ आपको मैं, पहली ये बता रहा हूँ कि ये मैंने बनाया, क्या बनाया बताओ, एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का नामकरण कर दूं मैं, कौन सा, ABC कर दिया मैंने। और ये ध्यान देना, मैंने ये शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माध्यिका की।
तो दोस्तों ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से मैंने सामने वाली भुजा को मिलाया, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो मेरे पास क्या बन गई, माध्यिका बन गई। इसको मैंने डी दे दिया। देखो तो यहाँ पे जो हमारा बिंदु आएगा, मान लेते हैं कि देखो, मान लेते हैं कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 60 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ इसका। तो बताओ ये जो है ना, ये मैंने भुजा का मध्य बिंदु मिल रहा है, देखो ये शीर्ष है, ये मध्य बिंदु मिल रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 30 और इधर कितना हो जाएगा 30। समझना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ये मैंने ए आर लिखा, देखो छोटा सा ए आर लिखा, इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। या तो मैं हिंदी में क्षेत्रफल लिख दूँ या फिर इंग्लिश शॉर्ट में क्या लिख दूँ मैं, ए आर। इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, देखो कोष्टक बना के ऐसे लिखते हैं इसको, एरिया ए बी सी। ये किसका चिन्ह है बताओ, त्रिभुज का। तो ये क्षेत्रफल किसका हुआ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मेरे पास मान लो कितना, 60 मीटर स्क्वायर है। तो इस पूरे का कितना है 60, तो इसका कितना हो जाएगा 30 और इसका कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो हमने खींची ये क्या है, तो ये बिंदु, पहला बिंदु आ गया मेरे पास। इधर ध्यान देना, पहला बिंदु में क्या लिख रहा हूँ, माध्यिका। माध्यिका जो होती है ना, माध्यिका लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना इधर। माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में बांटती है, माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। ये लिख दिया मैंने, दो भागों में बांटती है। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आया होगा कि मैंने लिखा माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में। देखो दो भागों में कैसे बांटते हैं, ध्यान देना इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज, देखो ये क्षेत्रफल आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये किसका अनुपात होता है, ये अनुपात का चिन्ह एक नहीं है बताओ, ये अनुपात का चिन्ह है। एरिया किसका आ जाएगा, देखो एरिया आ जाएगा मेरे पास कौन सा, एरिया त्रिभुज ए बी डी। तो क्या आ जाएगा, 2:1 में। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट था कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज जो है ना उसको माध्यिका दो भागों में बांटती है। तो देखो ये त्रिभुज था और ये माध्यिका खींची, तो देखो 60 क्षेत्रफल था, 30 में बदल दिया, तो दो भागों में बांटा नहीं बांटा, दो भागों में बांटा। इसका मतलब 2:1 में बांट दिया उसको, 2:2। देखो क्षेत्रफल 2 किसका है, अब ध्यान देना इधर। अगर इसको 30 से गुणा कर दो आप, तो ये 30 को एक बार गुणा करोगे तो 30 ही रह जाएगा, और 30 को 2 से गुणा करो 60 हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल तो कितना है 60 और इसका कितना है 30। तो बात भी यही है हमारी। पहला पॉइंट क्लियर दोस्तों सबके, प्रश्न आएगा इनसे, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो ये दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, इसका भी आपको पहले डायग्राम बना के भैया त्रिभुज का चित्र बना के बता दूँ। देखो अब ध्यान देना, ये तो हमने माध्यिका बनाई थी, अब हम केंद्र की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, केंद्र क्या होता है हमारा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो ध्यान रखना, ये मैंने क्या बना दिया, देखो ये 1 बना दिया मैंने, ये 2 बना दिया और ये क्या बना दिया 3। ये इनका क्या है, कटान बिंदु। तो इसको नीचे से क्या कर लूँ मैं, सफा कर लूँ, इसको इधर से सफा कर लूँ, इसको इधर से सफा कर लूँ। दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है, मेरा ये जी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। दोस्तों चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए मेरे को। ठीक है, समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ध्यान देना, ये समझ में आ रही है आपको तो बहुत अच्छी बात है। ये तो त्रिभुज का केंद्र वगैरह आपको समझ में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए तो, ठीक है ना। अब इधर ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें तो माध्यिका इसको दो भागों में बांट रही है, केंद्र किसको, देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो केंद्र किसको 3 भागों में बांट रहा है। तो कैसे बांट रहा है पहले ये बता दूं मैं आपको। देखो मान लो त्रिभुजी ये है, त्रिभुजी सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँ, देखो एरिया, इसको बोलते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो ध्यान देना, त्रिभुज इसको देखो हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इतना बड़ा लिखूँ मैं, शॉर्ट में ये लिख दूँ कि क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये मान लो मेरे पास क्या दे रखा है, वहाँ पर 60 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी 60 का वही क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग में आती है, वर्ग इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके 3 भाग करने हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरा, कि ये हो जाएगा मेरा 20 का, ये भी 20 का हो जाएगा, ये भी 20 का हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या पॉइंट, त्रिभुज यहाँ पे लिख दो, केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक त्रिभुज को 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है कि कौन कौन से भाग होंगे। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा एरो, एरिया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अनुपात एरिया, कोई सा त्रिभुज ले सकते हो इसमें से आप, 3 भाग है ना इसका, मैं ले लेता हूँ। देखो एरिया त्रिभुज ए बी जी, ये लिया मैंने, देखो ए बी जी, अनुपात कितना आ जाएगा इसका, 3:1। आप खुद गुणा करके देख लो इसको। देखो इसको 20 से गुणा करो तो पहले वाले का कितना हो जाएगा 20,
और 20 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 60, तो ABC का कितना हो जाएगा 60। दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, किताब में पढ़ के देखना, ये आपको इतने ऐसे लगेंगे जैसे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ हवा ही नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ बहुत सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको समझने का प्रयास करना आप, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट जो है ना हमारा तीसरा पॉइंट है, वापस एक त्रिभुज बना लो यहाँ पे, ये लो साहब त्रिभुज बना दिया हमने। अब ये त्रिभुज क्या करना चाहता है हमने, कि हमने अगला पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट करना चाहता है कि ये त्रिभुज है हमारा कौन सा ABC, और इनके मध्य बिंदु ये हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इनके मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज, इसको 4 भागों में मार देता है। आइए देखते हैं, देखो इसको मैंने क्या किया, ये मध्य बिंदु को मिला, इस मध्य बिंदु को इससे मिला, इस मध्य बिंदु को इससे मिला, इसका नाम कर देता हूँ मैं PQR, ये मैंने इसका नामकरण कर दिया। तो मेरा ये जो क्या बन रहा है, मेरा ये जो त्रिभुज बनाना, ये क्या कर रहा है, इसको 4 भागों में बांट रहा है इसको, ठीक है। तो देखो गिन लो आप, 4 हो रहे क्या, 1 2 3 4 बिल्कुल हो रहे हैं साहब। तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखूँ कि एरिया, ये ध्यान रखना ये अलग है हमारा, ये ऊपर वाला मामला सेट अलग है, ये ऊपर वाला अलग था, अब ये नीचे वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट जो है ना हमारा नीचे वाला पॉइंट आ गया इधर। तो अब वापस ध्यान देना इस पर, मैं लिख रहा हूँ एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्या आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे समझना था। अब आगे क्या आएगा, आगे जो आएगा ना मेरा वो ये आ जाएगा कि अब मैं ये पॉइंट लिख दूँ पहले, तो पॉइंट क्या आएगा मेरे को कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु को, ना भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज, ठीक है ना, बना त्रिभुज PQR। यही त्रिभुज तो बन रहा हमारे कि एक देखो त्रिभुज था ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC को 4 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांट देता है, ठीक है। अब देखना इधर कौन कौन से भाग हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ एरिया, यहाँ पे लिखा मैंने एरिया त्रिभुज ABC अनुपात किसके आ जाएगा, एरिया त्रिभुज आ जाएगा। ध्यान, कोई सा भी आप अपनी इच्छा के अनुसार लो। मैं ले रहा हूँ APR बराबर क्या आ जाएगा 4:1। देखो कैसे, इसका 60 था तो मान लो 60 था तो इसका कितना हो जाएगा 15, इसका भी कितना हो जाएगा 15, इसका भी कितना हो जाएगा 15, और इसका भी कितना हो जाएगा, इधर ध्यान देना, इसका भी कितना, यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसका भी कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों ये 15 हो जाएगा। तो देखो आप जोड़ो तो 60 आ जाएगा। देखो इसको 15 से गुणा करो, 15 कितने होने 60। तो समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब अगले पॉइंट की मैं बात कर लूँ यहाँ पे दोस्तों, अगले पॉइंट की चलो बात कर ही लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन कर ही लेते हैं। ये चौथा पॉइंट मेरा जो ये है ना, ये यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बनाना है मेरे को, ये त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैं माध्यिका, ये मैंने माध्यिका खींच दी, ये भी मैंने क्या खींच दी, देखो सामने वाले शीर्ष से माध्यिका, ये भी मैंने क्या खींच दी माध्यिका। तो ध्यान देना, ये माध्यिका खींच दी ना मैंने। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, माध्यिका का मैंने इसको मैंने हटा दूँ, देखो मैं, और इसको भी मैं नहीं हटाना ही नहीं, चलो रहने दो आप, तो क्यों पॉकेट में बेचैमारी करें। ABC आ जाएगा, ये मेरा क्या हो रहा है D हो रहा है, ये मेरा F हो रहा है, ये मेरा G हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा E हो जाएगा, इसको E कर देते हैं, चलो ये E हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा G हो रहा है यहाँ पे। यही तो हमारा क्या है केंद्रक है। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक त्रिभुज ABC को केंद्रक और माध्यिका दोनों साथ में आ जाए तो उसको 6 भागों में बांट देती हैं। तो ध्यान देना, इधर मैं क्या लिखूँ, अब मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, इधर ध्यान से समझना इसको। इस त्रिभुज का इसका भी क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है हमारे पास कौन सा 60 मीटर स्क्वायर, इसका इस पूरे का क्षेत्रफल है ABC का। ये एरिया किसका है मेरे पास, त्रिभुज ABC का, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक त्रिभुज ABC को केंद्रक, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो मैं, केंद्रक और माध्यिका बताओ, एक माध्यिका आ रही, बहुत सारे आ रही, तो केंद्रक और माध्यिका यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं।
कि त्रिभुज एबीसी को केंद्रक और माध्यिका छह भागों में बांट देती है। छह भाग यहाँ पे लिख रहा हूँ, छह माध्यिका। देखो समझ में तो आ रही ना चीज, एक त्रिभुज है, केंद्रक और माध्यिका उसको छह भागों में बांट देती है, छह भागों में बांट देती है, ये लिख दिया मैंने, छह भागों में बांट देती है। ठीक है दोस्तों, बांट देती है। अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला लिख लें हम। मैं लिख रहा हूँ एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, एक छोटा सा ले लेते हैं, चलो ये ले लेता हूँ मैं, कौन सा, ए ई जी, ये कौन सी भाग हो जाएंगे, 6:1 गुणा करके देख लो, मतलब कि क्या हो गया इसका, देखो ये भी 10 का हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा, ये भी 10 का हो जाएगा, ये भी 10 10 10, इसको 10 से गुणा करो, क्या 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ ये चारों पॉइंट समझ में आए नहीं आए आपको, एक बार कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए। अच्छा ठीक है, क्लियर, समझ में आ गए सबके, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों ये चारों, अब केंद्रक हमारा पूरा हो गया, ये केंद्रक जो था ना केंद्रक, ये क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया। तो हमने त्रिभुज में केंद्र की बात की, त्रिभुज में केंद्र को, एक केंद्र को हमने निपटा दिया, पहला जो था ना केंद्रक उसको निपटा दिया। अब हम अंत्य केंद्र की बात कर ले, फिर परिकेंद्र की करेंगे, फिर लंब केंद्र की करेंगे। तो हम इस क्लास में तो अंत्य केंद्र की बात कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम परिकेंद्र और लंब केंद्र की बात कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, मैंने ये बताया आपको। देखो केंद्रक है, केंद्रक में अगर एक त्रिभुज है एबीसी, उसको माध्यिका जो दो भागों में बांटती है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या आ गई होगी कि केंद्रक जो होता है ना, मतलब मैं कहने का ये चाहता हूँ कि एक त्रिभुज एबीसी, उसको माध्यिका क्या दो भागों में बांटती है, और केंद्रक उसको कितने, 3 भागों में बांटता है। फिर ध्यान देना उसके, और भुजाओं के मध्य बिंदु उसको 4 में बांटते हैं। फिर बात की हमने आगे किसकी, कि माध्यिका भी है और केंद्रक भी है, तो उसको कितने 6 भागों में बांट देगी। तो दोस्तों इसको आपने समझा होगा अच्छे से। अब मैं क्या आपको आगे बता देता हूँ, एक केंद्र की ओर बात कर लेते हैं। फिर ध्यान रखना, जैसे ये त्रिभुज पूरा हुआ और मैं आपको क्या करूँगा, ये त्रिभुज पूरा होते मैं आपको अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा, जो कि ये मान के चलो कि रीट में उससे लेवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होगा, यानी कि 100 में से 1-2% ही लेवल ऊपर नीचे होगा, वरना सेम टू पैटर्न वही रहेगा। तो इधर ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम आगे बात कर रहे हैं किसकी, अंत केंद्र की बात कर लेते हैं। देखो एक तो बात कर ली हमने, केंद्र की बात कर ली, अब दूसरे नंबर बात करें किसकी, अब लिख रहे हैं हम अंत केंद्र। नाम से पता चला अंत का मतलब क्या होता है, अंदर, और कौन सा, केंद्र। दोस्तों ध्यान देना, इसको हम किससे लिखेंगे, इसको हम आई से लिखते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रही क्या, ठीक है। अब आगे देखो, तो क्या होता है, पहले एक शब्द समझा दूं मैं आपको, कोण समद्विभाजक, ये चीज़ क्या होती है, देखो इसमें काम में आने वाली है, इसलिए मैं एक शब्द समझा रहा हूँ आपको। कौन सा, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। अरे बहुत आसान चीज़ है, तो आसान कैसे है, देखो इधर ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे मैं बना दूँ, चलो एक चीज़ आपके लिए, कि मेरे पास ये जो है ना एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण दे रखा, कौन सा, ये कोण दे रखा, मान लो 100, कितना हो सकता है अधिकतम, देखो 60 डिग्री का ले लेते हैं हम, 60 डिग्री का। ये कोण मेरा कितना दे रखा, 60 डिग्री का दे रखा। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं ऐसी रखा कि जो ये 30 में बढ़ जाए, ये इधर भी 30 का हो जाए और ऊपर भी 30 का हो जाए। तो इससे क्या बोलते हैं हम, कोण समद्विभाजक, मतलब कि दो भागों में बांट दिया। तो दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया क्या, बिल्कुल आया होगा। तो अब आगे देखना इधर, तो कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कोण को दो भागों में बांट दे, कोण को क्या कर दे, कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, कोण को दो समान भागों में बांट देती है, ये लिख दिया मैंने, बांट देती है, ठीक है। आगे लिख लेना आप। तो अब इधर ध्यान दे, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, देखो ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये त्रिभुज बना दिया दोस्तों, इसको समझना आप, ये त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान रखना, इसका कोण ये है, इसका कोण ये है, और इसका कोण ये है मेरे पास, इसका नाम ए कोण है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो अब ध्यान देना, कोण समद्विभाजक की बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो ध्यान देना, इसको मैं ऐसी लाइन खींचूँ कि यहाँ पे ये क्या करे, ये लाइन खींची मैंने, देखो एक। तो अब ध्यान देना, ये मध्य बिंदु पे आए या मध्य बिंदु से कहीं दूसरी जगह जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ये मध्य बिंदु पे आ जाती तो हम क्या बोल देते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रही है, यानी माध्यिका है। तो ये माध्यिका नहीं है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये तो कोण को समद्विभाजक कर रही है, मतलब कोण को बांट रही है। ये कोई इसका मध्य बिंदु से मिलना, देखो मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे होगा इसका, ये मान लो, तो बताओ ये मध्य बिंदु पे मिल रही क्या, नहीं मिल रही। तो ये क्या है, ये ध्यान देना, ये माध्यिका नहीं है, ये अब ये माध्यिका नहीं है। इसी प्रकार में इस कोण, ये कोण और ये कोण मेरे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा,
इधर मैं वापस ये करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कोण समिभाजक कर दिया, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये कोण समिभाजक कर रहा हूँ मैं। दोस्तों फिर से समझ लेना एक बार, अब हम कोण की बात कर रहे हैं, इन कोण को क्या कर रहे हैं, हम समिभाजित कर रहे हैं। अब हमें भुजा का मध्य बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, इसमें भुजा का मध्य बिंदु से लेना देना था केंद्रक में, वो गई बात पीछे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पे ये मेरा एक क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये गया, ये एक बिंदु मिल गया मेरे को, ये बिंदु जो है ना ये आई बिंदु है, मतलब इसे बोलते हैं अंतः केंद्र। तो समझ में आया, बहुत आसान चीज़ है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से माध्यिका बनती है, ठीक है। और माध्यिका के कटान बिंदु को क्या बोल रहे हैं, केंद्रक। और ध्यान रखना कोण को यहाँ पे शीर्ष का कोई लेना नहीं, कोण को क्या करें, कोण को दो भागों में बांटने से जो रेखाखंड मिल रहे हैं, इसका मतलब ध्यान देना, ये कोण समिभाजक क्या होते हैं, ये कोण समिभाजक भी संगामी रेखाएं होते हैं, ये संगामी रेखाएं होते हैं, ये भी संगामी रेखाएं होते हैं। वो होंगे से क्यों, क्योंकि देखो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हुई क्या, तो ये परिभाषा लिख लेते, देखो ये इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो अंतः केंद्र की क्या है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंतः केंद्र की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी मेरे पास, परिभाषा जो होगी ये हो जाएगी कि त्रिभुज के कोण समिभाजक, त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये चीज। त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु, समद्विभाजकों के कटान बिंदु या मिलान बिंदु, त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु, या यहाँ पे अलग लिख लेते हो आप, कटान, चलो कटान लिख दो आप, तो कटान बिंदु जो है ना, कटान बिंदु को क्या बोलेंगे हम, कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, कटान बिंदु को अंतः केंद्र बोलते हैं। तो दोस्तों कैसे लिखोगे परिभाषा इसकी, त्रिभुज के कोण समिभाजक, कोण समिभाजक का मतलब मैंने बता दिया उधर, ठीक है, कि कटान बिंदु, कटान का मतलब प्रतिच्छेद बिंदु या मिलान बिंदु को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। इसकी एक परिभाषा और बताऊंगा मैं अभी आपको, इधर ध्यान देना। इसकी परिभाषा एक तो ये हो गई, एक दूसरी परिभाषा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये क्या है मेरे पास, ये एक बना दिया मैंने, क्या ये बना दिया मैंने, क्या एक त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान देना, त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए खींचा गया वृत्त जो होता है ना, उसका केंद्र क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। चलो आइए देखते हैं पहले, ये ध्यान रखना, ये मेरी भुजा है, यानी इन भुजा को मैंने स्पर्श करते हुए क्या बना दिया, इन भुजाओं को स्पर्श करते हुए मैं, ये वृत्त तो बन नहीं रहा, देखो इसको ध्यान रखना, ये एक वृत्त बना दिया मैं, इसको थोड़ा सही कर दूँ दोस्तों मैं, ये तो इधर ध्यान देना, देखो त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए मैंने एक वृत्त बनाया, और इस वृत्त का केंद्र जो होता है ना, ये केंद्र क्या होता है, आई। तो समझना दोस्तों, ये दूसरी परिभाषा भी इससे निकाल रहे हैं हम, देखो त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए, त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए बनाए गए वृत्त का केंद्र क्या होता है, आई। ध्यान देना, ये जो है ना, ये आर है मेरा, ये भी मेरा क्या है, आर है, और ये भी मेरा क्या है, आर है। तो दोस्तों दूसरी परिभाषा की बात करूँ मैं, दूसरी परिभाषा की बात कर लेता, देखो त्रिभुज है, त्रिभुज की मैंने लिखा, त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए, करते हुए बनाए गए वृत्त का केंद्र, ध्यान देना, वृत्त का केंद्र जो होता है ना, वृत्त का केंद्र ही अंतः केंद्र की आई कहलाता है। ये क्या हो गया, आई कहलाता है। दोस्तों समझ में आया, त्रिभुज की भुजाओं को अंदर से स्पर्श करते हुए बनाए गए वृत्त का केंद्र ही अंतः केंद्र कहलाता है, समझ में आ गई दोनों परिभाषा। अब ध्यान देना, यहाँ पे अंतः केंद्र क्या होगा, और ये पॉइंट देखो क्या बता रहा है, ये जो है ना मेरा अंतः केंद्र इस भुजा से भी आर दूरी पर है, इस भुजा से भी आर दूरी पर है, इस भुजा से भी आर दूरी पर है। तो मैं क्या एक पॉइंट लिख सकता हूँ, आई जो है ना, आई त्रिभुज की भुजा से समान दूरी पर होता है, आई त्रिभुज की भुजा से समान, सभी भुजा से समान दूरी पर होता है। आई जो है ना, आई का मतलब हो गया अंतः केंद्र, त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। इधर ध्यान देना दोस्तों, होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इधर ध्यान देना, देखो समान दूरी पर क्यों, क्योंकि दूरी इनकी आर ही तो है, सभी जगह आर आ रहे हैं। अब इधर ध्यान देना दोस्तों, मैं आगे क्या बता रहा हूँ, देखो हमें आर दिखाई दे रहा है त्रिज्या, अगर त्रिज्या निकालनी हो, मान लो यहाँ से ये मेरा बिंदु है आई, आई से मेरे को ये जो है ना ये दूरी निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। आइए यहाँ पे
ये जो है ना मेरा आर, आर क्या है मेरी त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरा, ध्यान देना ये क्षेत्रफल लिख रहा हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने क्षेत्रफल। और किसका भाग दे दो आप, परिमाण, परिमाण का यानी त्रिभुज का जो परिमाण होता है ना उसका भाग दे दो, यानी इसका भाग दे दो आप। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दूरी निकाल सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान देना त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ऐसे भी लिखते हैं ये। दोस्तों बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही है, इस वजह से लाइट जा चुकी है, फिर भी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो इधर ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ देखो ये क्षेत्रफल, ये क्या है मेरा क्षेत्रफल है, ध्यान देना ये त्रिभुज, एक त्रिभुज भी है और क्षेत्रफल भी है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ये क्या है मेरा क्षेत्रफल है, ये मेरा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हम कैसे याद करते हैं, देखो क्षेत्रफल के लिए हम बचपन में मतलब छोटी क्लास में बहुत सी बार पढ़ते थे हीरोन का सूत्र, वही वाला कौन सा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र लगाओ और क्षेत्रफल पाओ। इसका मतलब देखो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये, और इसके वाली ये बी हो जाएगी, ये वाली सी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। एस का मान कैसे निकालेंगे, देखो एस का मान निकालते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इससे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना इसमें, ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, ये समझ में आएगी तो आप ये दूरी भी निकाल सकते हो। अब ध्यान देना इसमें भी मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कि यहाँ पे बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इसको नोट कर लेना आप अलग से, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो भुजा के, आप भुजाओं को, ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ये तो न्यून कोण त्रिभुज बना दिया मैंने, और ये बना दिया मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है। और ये मैंने बना दिया अधिक कोण त्रिभुज, ये मैंने अधिक कोण त्रिभुज बताया। बताओ भुजाओं के स्पर्श बिंदु का मिलाओगे ना, ये भुजा का स्पर्श बिंदु है, ये भुजा का स्पर्श बिंदु, ये भुजा का स्पर्श बिंदु है, तो इसका केंद्र कहाँ आएगा, वृत्त बनेगा, केंद्र अंदर ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आई बी सभी त्रिभुज में क्या होता है, अंतः केंद्र भी सभी त्रिभुजों के अंदर स्थित होता है, सभी त्रिभुजों के अंदर स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो अब तक हमने पढ़ा ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो एक तो त्रिभुजों के केंद्रक में हमने पहला तो क्या पढ़ लिया, केंद्रक पढ़ लिया, दूसरा अंतः केंद्र पढ़ लिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पिछली रीट 2015 2017 के पेपर उठा के देखना, आपको इन त्रिभुजों के केंद्रक में से 2 प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही ना, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ना। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ धाकड़ साइंस क्लासेज पर गणित का 0 लेवल से अध्ययन करवा जा रहे हैं। ध्यान देना ये गणित यहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं सिखाई जा रही है, और 0 लेवल से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो उन्होंने पहले कभी गणित पढ़ी नहीं, तो मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको गणित, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। हम बार बार बीच में कभी नहीं बोलते हैं, हम वीडियो के अंत में इसलिए बोलते हैं कि बच्चे का ध्यान भटके नहीं, बच्चा क्या करे, पूरा पढ़ाई पे फोकस करे, और लास्ट में जब हम हमारा वीडियो खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय भारत माता, मिलते हैं कल।